हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संगम काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें देखेंगे। इन्हें हम पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि संगम काल में चेर चोल पांड्य राजवंश का उल्लेख मिलता है। आज हम चेर काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संगमकालीन साहित्य के क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले संगमकालीन साहित्य की थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं। दक्षिण भारत के सुदूर को तमिल कम प्रदेश कहा जाता था। यह प्रदेश कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इस प्रदेश में चेर, चोल व पांड्य राज्य विद्यमान थे। चेर, चोल व पांड्य का इतिहास हमें संगम साहित्य से ही मिलता है। संगम का अर्थ संगोष्ठी या सभा होता है। संगम काल में सभाओं का आयोजन हुआ था जिसमें चेर, चोल, पांड्य शासकों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संगम तमिल कवियों की सभा को कहा जाता है। इस काल में सैकड़ों रचनाओं को लिखा गया। संगम काल में 3 सभाओं का आयोजन किया गया। जो प्रथम सभा थी वो मदुरै में हुई थी जिसके ऋषि अगस्त्य थे। दूसरी जो सभा थी वो कपाटपुरम में हुई थी। इसके अध्यक्ष भी ऋषि अगस्त्य ही थे। परंतु जो तृतीय सभा का आयोजन हुआ था वो उत्तरी मदुरै में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरर थे। जो मदुरै थी वो उस टाइम पांड्यों की राजधानी थी। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर मुख्य रूप से केरल के मालाबार तट पर शासन करते थे। चेर वंश की राजधानी बंजी थी। इस वंश का प्रमुख शासक सैनगुट्टवन था। इसे लॉर्ड चेर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। संगम साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है इसमें, संगम का अर्थ है। उत्तर सभा। संगम का अर्थ सभा होता है। संगम तमिल विद्वानों के द्वारा की गई सभाएं हैं। इसमें उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है जिससे हमें संगमकालीन साहित्य के बारे में या संगमकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन थे? उत्तर ऋषि अगस्त्य। प्रथम संगम के अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे। नेक्स्ट, संगम काल में कौन से वंश आते हैं? उत्तर चेर, चोल, पांड्य। संगम काल में चेर, चोल, पांड्य आते हैं। नेक्स्ट, दूसरा संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर कपाटपुरम में। दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर नक्कीरर ने। तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। नेक्स्ट, संगम काल के 2 बड़े काव्य कौन से हैं? उत्तर मणिमेखले व शिल्पादिकारम। संगम काल के 2 बड़े महाकाव्य मणिमेखले व शिल्पादिकारम हैं। नेक्स्ट, तृतीय संगम की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? उत्तर उत्तरी मदुरै में। तृतीय संगम की अध्यक्षता उत्तरी मदुरै में की गई थी। नेक्स्ट, मणिमेखले का लेखक कौन था? उत्तर शीतले सतनार। मणिमेखले का लेखक शीतले सतनार था। नेक्स्ट, तमिल की बाइबल किस ग्रंथ को कहा जाता है? उत्तर कुरल। तमिल की बाइबल कुरल को कहा जाता है। नेक्स्ट, शिल्पादिकारम के लेखक कौन हैं? उत्तर इंग्लो आदिकल। शिल्पादिकारम के लेखक इंग्लो आदिकल हैं। नेक्स्ट, जीवक चिंतामणि पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर तिरुतक देवर। तिरुतक देवर जीवक चिंतामणि पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, तोलकाप्यम क्या है? उत्तर तमिल व्याकरण ग्रंथ। तोलकाप्यम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट, मणिमेखले नामक ग्रंथ में के नायक कौन हैं? उत्तर उदय कुमार व मणिमेखले। मणिमेखले ग्रंथ के नायक व नायिका उदय कुमार व मणिमेखले हैं। नेक्स्ट, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल का काव्य का ओडिसी मणिमेखले को कहा जाता है। नेक्स्ट, पत्नी पूजा आरंभ की थी? उत्तर सैनगुट्टवन ने। पत्नी पूजा का आरंभ सैनगुट्टवन ने किया था।
नेक्स्ट, तमिल ग्रंथों में बड़े गोस्वामी को क्या कहा जाता था? उत्तर वेल्लार। तमिल ग्रंथों में बड़े भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। तमिल ग्रंथों में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? उत्तर वेल्लार। तमिल ग्रंथों में बड़े भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट, संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपट्टनम को किस नाम से जानते हैं? उत्तर पुहार। नेक्स्ट, चेर वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर उदाइन जेलर। चेर वंश का संस्थापक उदाइन जेलर को माना जाता है। नेक्स्ट, चेर वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर बज्जी या कंजूर। कई जगह इसका नाम करूर मिलता है और कई जगह इसका नाम भंजी मिलता है। नेक्स्ट, चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर धनुष बाण। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। नेक्स्ट, पुरम नामक ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर मुदी नागरायर। मुदी नागरायर ने पुरम नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, निशुल्क भोजन देने की व्यवस्था किस चेर शासक ने की थी? उत्तर उदाइन जेरल। उदाइन जेरल ने पाकशाला का निर्माण कराया था जिसमें निशुल्क भोजन देने की व्यवस्था की जाती थी। नेक्स्ट, चेर वंश का बंदरगाह कौन सा था? उत्तर मुशीरी या मुजरिस। चेर कालीन बंदरगाह जिसे मुजरिस कहा जाता था या मुशीरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किस चेर शासक ने की थी? उत्तर पेरुन जेरल इम्पोरई। नेक्स्ट, किस शासक को लाल चेर कहा जाता था? उत्तर सेनगुट्टवन को। नेक्स्ट, चेर वंश का अंतिम शासक कौन सा था? उत्तर मांदार जेरल। मांदार जेरल चेर वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, केरल पुत्र किस राजवंश को कहा जाता था? उत्तर चेर राजवंश को। केरल पुत्र अशोक के अभिलेख में चेर राजवंश को कहा जाता था। नेक्स्ट, कालिदास के किस ग्रंथ में चेर वंश की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर रघुवंशम में। कालिदास के रघुवंशम में चेर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, किस चेर शासक ने चोल व पांड्य दोनों शासकों को पराजित किया? उत्तर सेनगुट्टुरान ने। सेनगुट्टुरान ने चेर व चोल पांड्य दोनों शासकों को पराजित किया। नेक्स्ट, किस चेर शासक ने अधिराज की उपाधि धारण की? उत्तर सेलवान ने। नेक्स्ट, तमिल साहित्य में मुरुगन किस देवता को कहा जाता है? उत्तर कार्तिकेय को। तमिल साहित्य में मुरुगन कार्तिकेय या स्कंद को कहा जाता है। नेक्स्ट, कुरल के रचनाकार कौन थे? कुरल के रचनाकार तिरुवल्लुवर को कहा जाता है। नेक्स्ट, संगम साहित्य में राजा को क्या कहा जाता है? उत्तर कोन, को या मन्नन। तमिल साहित्य में मन्नन, कोन या को राजा को कहा जाता था। नेक्स्ट, संगम काल में रोम साम्राज्य के साथ व्यापार कौन सा राजवंश करता था? उत्तर चेर राजवंश। चेर राजवंश के रोम साम्राज्य के साथ भी व्यापार होते थे, जिसका पता हमें अरिकमेंडू नामक स्थल से कुछ सामग्रियां मिली हैं। उनसे पता चलता है कि चेर साम्राज्य के चोर रोम से भी व्यापार होता था। नेक्स्ट, किस तमिल लेखक ने बताया है कि नंद शासकों द्वारा अपार धन संपदा गंगा नदी में छुपाई गई थी? उत्तर मामूल नार ने बताया है कि नंद शासकों ने अपार धन संपदा गंगा नदी के तट पर छिपाई हुई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।